सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हम रूप विचार में संज्ञा कैसे परिवर्तन होते हैं उसका अध्ययन कर रहे हैं। हमने संज्ञा का लिंग के हिसाब से वो कैसे परिवर्तन होता है, वचन के हिसाब से वो कैसे परिवर्तन है, ये हमने देखा। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा कारक के हिसाब से कैसे परिवर्तन होता है। आइए पहले जानते हैं कारक क्या होता है। एक वाक्य में जो क्रियापद के साथ जो दूसरे जो पद होते हैं, हम जानते हैं वाक्य में पद 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय और क्रिया। तो ये जो क्रियापद हैं उनके साथ जो दूसरे पद होते हैं उनका सीधा संबंध होता है। इसके अलावा हर एक पद के साथ भी संबंध रहता है। तो बच्चों, ये जो संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। एक वाक्य में आप लोग तो क्रिया पहचान पाओगे। यहाँ पर एक वाक्य है, गोपाल ने केला खाया, तो ये क्रिया हो गया। ये जो क्रिया आपका है इसके साथ बाकी जो पद हैं उनका संबंध है। इसके अलावा इन सब ने अंदर भी है। किसने खाया? गोपाल ने खाया। गोपाल ने क्या खाया? केला खाया। तो बच्चों देखिए कैसे एक वाक्य में पदों के आपस के बीच में कैसा संबंध है। तो इस संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। और इस संबंध को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो किसने खाया? गोपाल ने खाया। तो ये जानने के लिए हम जो चिन्ह का प्रयोग करते हैं को हिंदी में परसर्ग कहते हैं, विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। तो हिंदी में बच्चों 8 तरह के हमारे कारक और उनके ढेर सारे परसर्ग चिन्ह होते हैं। तो ये जो कारक होते हैं ये 8 तरह के होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो इनके जो परसर्ग चिन्ह है हम एक के बाद एक का अध्ययन करेंगे। आइए बच्चों, आज हम कर्ता कारक का पहले अध्ययन करते हैं। तो आज का हमारा विषय क्या हो गया? कर्ता कारक। जो कर्ता कारक है उसका परसर्ग चिन्ह कौन कौन से हैं? इनके परसर्ग चिन्ह हैं आपके ने, को और से। तो आज इन तीनों परसर्ग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? ने परसर्ग का प्रयोग पढ़ेंगे। तो बच्चों ये जो ने परसर्ग है, जैसे कि हम लोग जानते हैं ये कौन सा कारक हम पढ़ रहे हैं? कर्ता कारक पढ़ रहे हैं। और कर्ता कारक पहले हम देखेंगे कर्ता कौन है। तो ये परसर्ग और कारक का चिन्ह किसके पास लगेगा? कर्ता के पास लगेगा। तो कर्ता कौन है? क्रिया को करने या कराने वाला, दोनों को ही हम कर्ता कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्रिया कौन सा है? खाया। किसने खाया? ये जो कार्य है खाना कार्य, इसको किसने किया या किसी के द्वारा करवाया? गोपाल ने। गोपाल, तो कर्ता कौन हो गया आपका? गोपाल हो गया। तो इसी तरह क्रिया को करने या कराने वाले को हम कर्ता कहते हैं। और कर्ता कारक के परसर्ग कौन कौन से हो गए? ने, को, से। तो पहले आइए देखिए हम लोग ने का प्रयोग पढ़ते हैं। तो ये जो ने का प्रयोग होता है ये हर एक कर्ता के पास नहीं होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम लोग ने 9वीं कक्षा में पढ़े हैं, 8वीं कक्षा में ने का प्रयोग पढ़ा है। तो ने का जो प्रयोग होता है वाक्य में सभी कर्ताओं के पास ये नहीं होता है। कौन से कर्ता के पास ने का प्रयोग होता है? अगर वो वाक्य, अगर वो क्रिया भूतकाल में हो और वो वहां पर क्रिया सकर्मक हो। ये क्रिया जो है पहला नियम है ये सकर्मक होना चाहिए। इसके अलावा यह भूतकाल में होना चाहिए और दोनों होंगे तभी हम ने का प्रयोग करेंगे। किसके पास करेंगे? कर्ता के पास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक वाक्य बच्चों, ये जो वाक्य है ये सामान्य भूतकाल में है। गोपाल ने केला खाया। तो बच्चों ये जो खाया क्रिया है, आप देखिए मैं पहले ने का प्रयोग नहीं करती हूँ। हमने क्या कहा? अगर क्रिया सकर्मक है और यह भूतकाल में है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ने का प्रयोग करेंगे। पहले देखिए ये क्रिया सकर्मक है कि नहीं? जी हाँ, इसका कर्म है, केला है इसका कर्म। तो ये सकर्मक है और भूतकाल में है तो हम ने का प्रयोग करेंगे। गोपाल ने केला खाया।
माधवी ने रोटी खाई, ये सकर्मक है, भूतकाल में है। तो बच्चों आप देखिए कि हम लोगों ने ने का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ पर किया गोपाल ने केला खाया, माधवी ने रोटी खाई। अगर हम करते माधवी ने केला खाया, गोपाल ने रोटी खाई, तो ये क्रिया का जो लिंग है ये किसके हिसाब से हो रहा है? ये कर्म के हिसाब से हो रहा है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे ये कैसे हो रहा है। पहले अभी आप देखिए कि ने का प्रयोग कैसे होता है। वाक्य सकर्मक में हो और भूतकाल में हो तो हम ने का प्रयोग करते हैं, लेकिन सभी भूतकाल में ने का प्रयोग नहीं होगा। एक आपका सामान्य भूत में होगा, फिर आपका आसन्न भूत में होगा। आसन्न भूत देखिए, माला ने केला खाया है, ये खाया है जो है आप जानते हैं आसन्न भूत का रूप है, तो इसीलिए आसन्न भूत में अगर वो वाक्य है, हम तो पहले जान गए कि अगर वो क्रिया भूतकाल में है तो हम ने का प्रयोग करेंगे, लेकिन हर एक भूतकाल में ने का प्रयोग नहीं होता है। आसन्न भूत में होता है, पूर्ण भूत में होता है, बालकों ने पुस्तक पढ़ी थी। वैसे ही संदिग्ध भूत में ने का प्रयोग होता है, सूरज ने मेला देखा होगा, लड़कियों ने खेल देखा होगा। इसके अलावा सामान्य भूत में जो संभाव्य भूत होते हैं उसमें भी होते हैं, सरोज ने पत्र पढ़ा हो, सरोज ने चिट्ठी लिखी हो। इसके अलावा हेतु मत जो हमारा भूतकाल होता है उसमें भी ने का प्रयोग होता है। तुमने पढ़ा होता तो मैंने भी पढ़ा होता, राम ने यह सुना होता तो वैसा काम ना किया होता। तो बच्चों देखिए और भी हमारे भूतकाल बच गए, तो उसमें कौन है? हमारे जो आपका जो एक हो गया अपूर्ण भूत, फिर आपका हो गया तात्कालिक भूत, हिमांशु गीत गाता था, यह अपूर्ण भूत है तो यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं होगा। तात्कालिक भूत हो गया आपका किसान हल चला रहा था, तो यहाँ पर भी ने का प्रयोग नहीं होगा। और हेतु बहुत भूतकाल जो होता है उसका जो प्रथम रूप होता है उसमें भी ने का प्रयोग नहीं है। वह पुस्तक देता मैं ले लेता, देखिए यहाँ पर भी ने का प्रयोग नहीं हुआ है। तो बच्चों ये आपने देख लिया कि कैसे क्रिया सकर्मक हो और भूतकाल में हो तभी हम ने का प्रयोग करते हैं, लेकिन उन भूतकालों में अपूर्ण भूत, तत्कालिक भूत और हेतु बहुत भूत का प्रथम रूप में ने का प्रयोग नहीं होता है। और बच्चों अगर क्रिया अकर्मक हो, चाहे वो किसी काल में भी हो, तो वहां पर क्या होगा? आपका ने का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैं लिख रही हूं वह आदमी गया, तो बच्चों देखिए ये तो भूतकाल में है तो यहाँ पर तो ने का प्रयोग होना चाहिए था, जी नहीं। ये जो गया क्रिया है, जाना क्रिया का रूप परिवर्तन हुआ है, तो जाना अकर्मक क्रिया है, तो ये अकर्मक होने के कारण भूतकाल में होते हुए भी हम यहाँ पर ने का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके अलावा बच्चों आप जान गए कि हम लोग भूतकाल में ही सिर्फ करते हैं, तो भूतकाल में वर्तमान काल में नहीं करेंगे। गोपाल खेलता है, गोपाल खाना खाता है, तो यहाँ पर हम लोग ने का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये वर्तमान काल में है। वैसे ही भविष्य काल में सीता रोटी खाएगी, तो यहाँ पर खाना क्रिया सकर्मक है, फिर भी ने का प्रयोग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यह भविष्य काल में है। तो बच्चों कुछ वाक्य हम लिखते हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए। लड़के ने, लड़कों ने, लड़की ने, लड़कियों ने। तो बच्चों देखिए ये मैंने दो कर्ताओं का दो रूप लिखे हैं। आप जानते हैं बहुवचन में पढ़ चुके हैं कि कैसे परसर्ग के प्रयोग होने पर क्या होता है कि वहां पर क्या हो जाता है, जो आकारांत पुल्लिंग शब्द है वो एकारांत हो जाता है, और बाकी जो शब्द स्त्रीलिंग के रह गए वो उनका रूप परिवर्तन नहीं होता है। और अगर चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे वो स्त्रीलिंग हो, अगर वो बहुवचन रूप में है, उनके पास परसर्ग का प्रयोग हो रहा है, तो वे ओ का प्रयोग होगा। इसलिए लड़के ने, लड़की ने, लड़कों ने, लड़कियों ने। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग कर्म का प्रयोग करेंगे। एक केला,
फिर 4 केले, 1 रोटी, 4 रोटियां। ये हो गया आपका कर्म हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्रिया क्या इस्तेमाल करेंगे? तो नियम है कि कर्ता के रूप के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है, ये तो हम लोग पहले से जानते हैं। लेकिन जब कर्ता के पास परसर्ग का प्रयोग होता है, कर्ता के पास कौन सा परसर्ग प्रयोग होता है? ने का परसर्ग प्रयोग होता है। तो कहाँ पर ने का प्रयोग हुआ? बहुत सकर्मक होना चाहिए और भूतकाल में होना चाहिए। तो आपका क्रिया क्या हो गया? सकर्मक। तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 कर्म लिए हैं, तो कर्म के वजह से तो क्रिया सकर्मक होते हैं, तो मैंने 4 कर्म लिए हैं। तो वहां पर क्रिया क्या करता है? ये कर्ता को भूल जाता है। कर्ता के अनुसार ने के प्रयोग होने बाद क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं होता है। क्रिया किसके अनुसार होता है? कर्म के अनुसार होता है। तो इसीलिए बच्चों देखिए, पहले ये कर्म को लीजिए, तो ये कर्ता का यहाँ पर कोई काम नहीं है। किसके अनुसार होगा? क्रिया कर्म के अनुसार होगा। तो कर्म देखिए पुल्लिंग है, एक वचन में है, तो क्रिया इसके हिसाब से होगा। और देखिए बच्चों यहाँ पर 4 केले हैं, तो ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया पुल्लिंग का, तो खाए। यहाँ पर एक वचन स्त्रीलिंग है, इसलिए खाई। यहाँ पर बहुवचन हो गया स्त्रीलिंग का, इसीलिए खाई। तो बच्चों हमने नियम क्या है? जब आपका कर्ता, जब आपके सकर्मक और भूतकाल होने पर हम लोग ने का परसर्ग का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर कर्ता का कोई काम नहीं रह जाता, कर्ता के किसी भी असर क्रिया के ऊपर नहीं आता है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि अगर हम ने का प्रयोग कर रहे हैं तो क्रिया किसके हिसाब से होगा? क्रिया कर्म के हिसाब से होगा। वहां पर कर्ता का लिंग वचन का कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये लड़के ने, तो ये लड़का है, तो लड़के के हिसाब से नहीं होगा, केले के हिसाब से होगा। लड़के ने 1 केला खाया, लड़कों ने 1 केला खाया, लड़की ने 1 केला खाया, लड़कियों ने 1 केला खाया। वैसे ही लड़कों ने, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, उनका बहुवचन हो गए, आप उनको अगर ने का प्रयोग होने के बाद भूल जाइए, आप कर्म के हिसाब से ये आपके इस्तेमाल होंगे। तो बच्चों हमेशा जब आप भूतकाल में कोई वाक्य लिख रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, अगर आप वहां पर आप क्या कर रहे हैं कि अगर वहां पर आपको अतीत काल में, भूतकाल में कोई सकर्मक क्रिया का रूप आप लिख रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आप कर्ता को भूल जाना, कर्म के अनुसार क्रिया लिखना। अभी बच्चों देखिए, सिर्फ मैं लिखूंगी लड़के ने, लड़कों ने, लड़की ने, लड़कियों ने, यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, तो मेरा क्रिया क्या होगा? ये तो सोचने वाली बात है। आप लोगों ने कहा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि ने के प्रयोग होने के बाद कर्ता का नामो निशान मिट जाता है, कर्म के अनुसार ही क्रिया होता है। तो अभी देखिए, अभी तो कोई कर्म नहीं है, तो क्रिया क्या होगा? तृतीय पुरुष एक वचन, पुल्लिंग एक वचन, तृतीय पुरुष पुल्लिंग एक वचन। तो लड़की ने खाया, लड़कों ने खाया, लड़की ने खाया, लड़कियों ने खाया। तो बच्चों यहाँ पर अगर कर्म नहीं है तो आप क्रिया किसके हिसाब से होगा? क्रिया कर्ता का हिसाब से नहीं होगा, ये अपने आप सिर्फ एक ही रूप में रहेगा, तृतीय पुरुष पुल्लिंग एक वचन। आपको गलत लग रहा होगा, लड़कियों ने खाया, ये तो लड़कियां हैं, फिर बहुवचन में है। नहीं बच्चों, ये सिर्फ क्योंकि यहाँ पर ने का प्रयोग हुआ है, कोई कर्म नहीं है, इसीलिए ये तृतीय पुरुष पुल्लिंग एक वचन होगा। अगर बच्चों यहाँ पर कोई कर्म है और उसके साथ भी कोई परसर्ग लगा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर कर्म है, इसके साथ भी परसर्ग है, तो अगर कर्ता के साथ परसर्ग है, कर्मों के साथ भी परसर्ग है, तभी भी क्रिया क्या होगा? तृतीय पुरुष पुल्लिंग एक वचन। लड़के ने बच्चे को खाना खिलाया, यहाँ पर हम लोग इसको खाया को अलग कर देते हैं, खिलाया। लड़कियों ने लड़की को घुमाया, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा?
तो ने का अगर दोनों कर्ता और कर्मों में अगर परसर का प्रयोग होता है तो क्रिया आपका तृतीय पुरुष एकवचन हो जाएगा। तो बच्चों जो द्वितीय परसर्ग हो गया, चिन्ह हो गया, कारक चिन्ह हो गया को कर्ता कारक में, आइए उसका प्रयोग देखते हैं। तो ज्यादातर कर्ता कारक में आपका क्रो का प्रयोग नहीं होता है। कहां पर होता है? जो को होता है वो इन वाक्यों में जहां पर मुख्य क्रिया आपका ना प्रत्यंत होता है, अर्थात जिसके अंत में ना प्रयोग होता है, जिस क्रिया में जिसमें कर्ता की बाध्यता, औचित्य और आवश्यकता बोध होता है, वहां पर आपका को का प्रयोग होता है। और अगर वहां पर आपको परीक्षा में आएगा को पहचानिए तो आप क्या करेंगे? जैसे एक वाक्य हो गया, मुझे जाना है। पहला मुझे बताइए जो मुझे है ये कैसे बना है? मैं के साथ को परसर्ग का प्रयोग होता है। ये जो को परसर्ग है बच्चों, ये हम लोग कर्म कारक में भी प्रयोग करेंगे, अधिकरण कारक में भी प्रयोग करेंगे। तो आप कैसे पहचानोगे? एग्जाम में आपके आते हैं ये ऐसे, ये कौन सा कारक है पहचानिए। तो कैसे हम पहचानेंगे ये कर्ता कारक है? मैंने क्या कहा, यहाँ पर को का प्रयोग क्यों हुआ है कि जो मुख्य क्रिया है आपका वहां पर ना प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है। और इसके अलावा क्या है, यहाँ पर इसका ये कर्ता का आवश्यकता है, बाध्यता है। किससे जाना है? मुझे जाना है, मैं, यहाँ पर मेरी आवश्यकता है, मैं यहाँ पर मुख्य हूँ, तो इसलिए यहाँ पर को का प्रयोग हुआ है। मैं के साथ को का प्रयोग होके हो गया आपका मुझे जाना है। आपको लिखना पड़ेगा। किसको लिखना पड़ेगा? देखिए यहाँ पर लिखना क्रिया में ना प्रत्यंत है, प्रत्यय का अंत में ना है, और किसको लिखना है? आवश्यकता किसकी है, किसकी बाध्यता है? आपको। तो आपके साथ को का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर ये को कैसे प्रयोग हुआ और आप कैसे पहचानेंगे कि ये कर्ता कारक है? आप पहले देखना मुख्य क्रिया कैसा है और जो कर्ता है क्या उसका बाध्यता है या आवश्यकता है। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जब से का प्रयोग होता है तो कर्ता कारक में और एक परसर्ग क्या हो गया? से हो गया। हम लोग से का प्रयोग कहाँ करते हैं? कर्ता कारक में जब वाक्य आपका भाववाच्य या कर्मवाच्य होता है तब कर्ता के साथ से का प्रयोग होता है। जैसे भाववाच्य में मुझसे चला नहीं जाता, किससे चला नहीं जाता? मुझसे। तो कर्ता यहाँ पर कौन है? कौन चल नहीं सकता? मैं। तो ये कर्ता के साथ लग रहा है, इसलिए कर्ता कारक का चिन्ह है। रोगी से उठा नहीं जाता, आप वाक्य में कर्ता कैसे पहचानोगे? आप वाक्य में क्रिया को कौन पूछना, कौन करेगा, तो जो उत्तर देगा वही करता है। तो कौन उठ नहीं सकता? रोगी उठ नहीं सकता। तो रोगी करता है तो कर्ता कारक का चिन्ह हम क्या लगाएंगे? से लगाएंगे। पहचाने भी कैसे? किससे चला नहीं जाता? कौन नहीं चल सकता? रोगी नहीं चल सकता। लेकिन सिर्फ इसका वाच्य परिवर्तन हुआ है, ये भाववाच्य में है। वैसे ही कर्मवाच्य में होते हैं, मिठाई हलवाई से बनाई गई है, तो ये कर्मवाच्य है, मिठाई कर्म है। किससे बनाई गई है? हलवाई से। तो यहाँ पर कौन बनाया है? हलवाई। ये कर्ता है तो इसके साथ से का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये कर्मवाच्य है इसलिए कर्म पहले लिखा गया है। तो बच्चों वैसे ही प्रेरणार्थक वाक्यों में भी से का प्रयोग होता है कर्ता कारक के पास। वह अपना काम नौकर से कराता है, तो यहाँ पर नौकर आपका कर्ता हो गया। कौन करता है? नौकर करता है, लेकिन ये प्रेरणार्थक क्रिया में है तो इसलिए यहाँ पर से का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों देखिए आज हमने कर्ता कारक का कारक पढ़ा जिसमें परसर्ग ने और को और से का प्रयोग होता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।